बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। हमारे पास जो पेपर आता है उसको हमने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रेजेंटेशन जो होती है वो क्या चीज़ होती है। प्रेजेंटेशन इज़ द प्रैक्टिस of showing and explaining to the audience। प्रेजेंटेशन जो है वो एक प्रैक्टिस है किस चीज़ की, कि जो चीज़ हमें आती है या हमारे अंदर कोई टैलेंट है या हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, वो हम किसी दूसरे बंदे को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर अगर रिटर्न फॉर्म में हमने देना है उसको, तो हम किस तरह से लिख करके उसको वो चीज़ दे सकते हैं। अब आइए हम एक चीज़ देखते हैं। ये एक पिक्चर है जिसके अंदर आप लोगों को हर जगह ब्लैक शेड, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और इस जगह भी, इस जगह भी, इस जगह भी, हर जगह ब्लैक शेड ही नज़र आ रहा है। ये पिक्चर दिखने में बहुत ही बदसूरत लग रही है। अगर किसी के पास ये पिक्चर जाए तो वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इस पिक्चर की लुक ही ऐसी है कि इसको पसंद नहीं किया जा सकता। लुक वाइज चीज़ अगर अच्छी हो तो वो लोग पसंद करते हैं, अगर लुक वाइज चीज़ अच्छी ना हो तो उसको कोई भी पसंद नहीं करता। अब जब हम इस तरह का पेपर करके आते हैं जिसकी लुक अच्छी नहीं होती, तो एग्जामिनर का दिल यूं करता है कि पेपर को इस तरह मचोड़े और नीचे फेंक दे। एग्जामिनर सिर्फ उसके नंबर काट सकता है, और वो नंबर काटता भी है सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन जो होती है वो अच्छी नहीं होती। अब एक और पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखिए। ये पिक्चर भी उसी कमरे की है जिस कमरे की पहले पिक्चर ली गई थी। अब इस पिक्चर में यहाँ पे एक आर्ट बनी हुई है, ये यहाँ पे विंडोज़ हैं, जितना भी पूरा कमरा हमें नज़र आ रहा है उसके अंदर हर कलर अलग अलग हमें नज़र आ रहा है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती इसके अंदर नज़र आ रही है। पहली पिक्चर में क्या था, ब्लैक शेड नज़र आ रहे थे, लेकिन इस पिक्चर के अंदर पूरी पिक्चर हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है, हमें पता लग रहा है कौन सी चीज़ क्या है, क्या वजूद रखती है अपना। इसी तरह से हमने इतने ही खूबसूरती से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। अब हम देखते हैं कि जब पेपर हमारे पास आए तो हमने करना क्या है। सबसे पहले एक ब्लैंक शीट होगी आपके पास, जिसके ऊपर आपने अपने शॉर्ट आंसर लिखने होंगे या लॉन्ग आंसर लिखने होंगे, या पेपर में जो भी चीज़ पूछी गई होगी वो आपने शीट के ऊपर लिखनी होगी। तो शीट के साथ आपने सलूक क्या करना है। सबसे पहले तो आप मार्जिन लाइन लगा लें साइड पे, जैसे मैंने यहाँ पे लगाई। ये मार्जिन लाइन लगा दें ताकि आप एक एरिया आपको मिल जाए जिसके ऊपर आपने लिखना है। अब इस एरिया के ऊपर आपने कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि ये मार्जिन लाइन से बाहर है, ये मार्जिन लाइन यहाँ पे है, और इससे अंदर ये वाला एरिया जिसके अंदर आपने लिखना है। अब जब आपने लिखना शुरू करना है तो सबसे पहले आपने लिखना है कि पेपर जो है वो मेरा किस टाइप का है। आंसर शीट के ऊपर ही लिखना है। अब सब्जेक्टिव टाइप आपने लिखा, उसके नीचे एक लाइन लगा दें इस तरह से, ताकि वो लिखा हुआ खूबसूरत लगे। उसके बाद आपने लिखना है शॉर्ट आंसर। अब सब्जेक्टिव टाइप के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक लॉन्ग आंसर होते हैं और एक शॉर्ट आंसर होते हैं। तो आपने बताना है कि आप शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ताकि चेक करने के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े, वो अच्छे तरीके से इसको चेक कर सके। उसके बाद इसके नीचे भी आपने अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद आपने सेक्शन लिखना है कि आप शॉर्ट आंसर का कौन सा सेशन करना चाह रहे हैं, पहला सेशन करना चाह रहे हैं या दूसरा सेशन करना चाह रहे हैं, इसको भी अंडरलाइन कर दें। इसको अंडरलाइन करने के बाद आपने उस सेशन का क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, उसको भी उसके बाद अंडरलाइन कर देना है। जब आप क्वेश्चन नंबर लिख दें, उसको भी अंडरलाइन लिख दें, फिर आपने उस पार्ट का नंबर लिखना है जो आपने अटेम्प्ट करना है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, वट एवर जो भी होगा आपने वो लिखना है। उसके बाद उस पार्ट में जो चीज़ आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसकी डेफिनेशन की हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी।
डेफिनेशन की हेडिंग के नीचे भी आपने अंडरलाइन कर देना। उसके बाद डेफिनेशन लिखने का तरीकाकार क्या होता है कि आप लोग सिर्फ इस एरिया के अंदर डेफिनेशन लिखें, इस एरिया के अंदर, बिल्कुल इस एरिया के अंदर, एंड तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखना है। तो डेफिनेशन के लिए आप सबसे पहले डबल कोट्स लगाएंगे, उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से डेफिनेशन अपने लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखी हुई है। सिर्फ इतने से एरिया के अंदर आपकी डेफिनेशन आई है। अगर तो थोड़ी लंबी डेफिनेशन हो तो ऐसे ही इसको नीचे ले जाएं, लेकिन इतने ही एरिया के अंदर आपने डेफिनेशन अपनी लिखनी है। उसके बाद ये डबल कोट्स को आपने बंद कर देना। अब शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन के साथ आपको एग्जांपल देना ज़रूरी होती है। तो आप ऐसा करें कि इसको एग्जाम्पल भी दे दें, एग्जाम्पल की हेडिंग दें, उसको अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने के बाद एग्जाम्पल का जो आपने स्टेटमेंट लिखनी शुरू करनी है वो यहाँ से लिखनी शुरू करनी है। जब यहाँ से आप लिखनी शुरू करेंगे तो वो किस इस तरह से आ जाएगी। अब आगे इसको डेफिनेशन की तरह सिर्फ यहाँ तक नहीं लिखना, एंड तक ले जाना जहाँ तक इसके वर्ड्स जाते हों, या आपके पास एक लाइन हो, 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, जितने भी लाइंस के अंदर आप समझाना चाहते हैं उसके अंदर आप समझा सकते हैं, लेकिन इसी फॉर्मेट के अंदर आपने लिखना है ताकि देखने वाले को, पेपर चेक करने वाले को एक गुड इम्प्रेशन जाए। नेक्स्ट, जब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाए, कोई भी एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाए, उसके नीचे अंडरलाइन कर जाएं ताकि चेक करने वाले को ये पता लग जाए कि यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया। बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि इसके नीचे अंडरलाइन नहीं करते और अगला क्वेश्चन भी साथ ही लिख देते हैं, तो उनके नंबर कम आते हैं। नंबर कम आने की वजह यही होती है कि 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन समझ के चेक कर दिए जाते हैं। बाज़ दफ़ा राइटिंग ऐसी होती है कि वो समझ नहीं आ रहा होता कि अगला क्वेश्चन है या इसी के साथ ही लिखा गया। तो आपने हर क्वेश्चन के नीचे एक लाइन लगा देनी ताकि वहाँ से वाज़ेह हो जाए कि आपने यहाँ तक क्वेश्चन किया, यहाँ तक आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट शीट के ऊपर भी आपने साइड पे मार्जिन लाइन लगानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर के बाद नीचे उसके अंडरलाइन कर देनी है जैसे हमने पहले किया था। उसके बाद हमने लिखा पार्ट नंबर। पार्ट नंबर लिखने के बाद आपने लिखना है डिफरेंस। अब डिफरेंस हमने क्यों लिखा? कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें हमने 2 चीज़ों का मुवाजना करना होता है कि इस चीज़ का और इस चीज़ का, ए चीज़ और बी चीज़ का आप मुवाजना करके हमें दिखाएं। यानी कि पेपर पे रिप्रेजेंट करना है, आपने लिख के बताना है कि इसमें और इसमें दोनों में ये फ़र्क आ रहे हैं। तो उसके लिए आप डिफरेंस लिखें। डिफरेंस लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन कर दें, सेंटर में फिर एक लाइन लगा दें ताकि पता लग जाए ए पार्ट इधर आएगा और बी पार्ट दूसरी तरफ आएगा। डेफिनेशन 1, जो भी डेफिनेशन हो आपकी, जो भी पेपर में पूछा गया हो वो आप लिखें, उसको नीचे से अंडरलाइन कर दें। उसके बाद डेफिनेशन 2 लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन कर दें। अंडरलाइन करने के बाद आपने पॉइंट्स देना। याद रखें डिफरेंस जो जब भी लिखे जाते हैं वो पॉइंट्स के अंदर ही लिखे जाते हैं, वो स्टेटमेंट के दो लिखे जाते, सिर्फ पॉइंट्स की तरह लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है फर्स्ट डिफरेंस, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन का फर्स्ट डिफरेंस। यानी कि डेफिनेशन 1 के अंदर ये चीज़ इस तरह से है, डेफिनेशन 2 के अंदर ये चीज़ इस तरह से है, ताकि अच्छी तरह एक्सप्लेन हो सके। उसके बाद दूसरे पॉइंट में सेकंड डिफरेंस लिखना है और उसी के बरक्स जो भी डिफरेंस इसका होगा वो आपने सेकंड का लिख देना है। अब डेफिनेशन 1 का एक और डिफरेंस हमारे पास आ गया, थर्ड डिफरेंस, और इसी के सामने डेफिनेशन 2 का थर्ड डिफरेंस आपने लिख देना है। यहाँ पे हो गया हमारा डिफरेंस वाला क्वेश्चन ख़त्म। उसके बाद आपने नीचे एक अंडरलाइन कर देनी है। याद रखें कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ आपने डिफरेंस बताने होते हैं, जो 2 चीज़ों का आपने मुवाजना करना होता है। नीचे अंडरलाइन हमने इसलिए की ताकि एग्जामिनर को पता लग सके कि यहाँ पे हमारा जो है वो क्वेश्चन वो ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे दोबारा आपने मार्जिन लाइन लगानी है। उसके बाद जो हेडिंग देनी है आपने लॉन्ग आंसर की हेडिंग देनी है,
क्योंकि शॉर्ट आंसर का तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे हमारे लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में आप उसको लॉन्ग आंसर लिखेंगे, नीचे अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का नंबर देंगे, नीचे अंडरलाइन करेंगे, फिर क्वेश्चन का पार्ट लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में ए बी सी 1 2 3 पार्ट होते हैं, आपने पार्ट लिखना है, ए पार्ट है, बी पार्ट है या सी पार्ट है। पार्ट लिखने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है कि जो भी आपसे चीज़ पूछी गई है उसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन। उसके बाद नीचे अंडरलाइन। अंडरलाइन के बाद आपने डेफिनेशन मैंने आपको बताया था किस तरह से लिखनी है, बिल्कुल उसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आपने डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद डबल कोट बंद कर देनी है आपने। उसके बाद डेफिनेशन के बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन में चीज़ आती है वो है यूनिट। यूनिट सिंबल जो भी उस क्वेश्चन का बनता हो उसको नीचे से अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने के बाद बिल्कुल इस तरह से बताएं। मैंने आपको बताया था जो भी चीज़ होगी डेफिनेशन के अलावा वो उसको यहाँ से आपने शुरू करना है। जैसे एक टैब का फासला देके या 1 इंच का फासला देके यहाँ से स्टार्ट करना, और आगे जहाँ तक भी लाइन यहाँ तक भी चली जाएगी तो अगली लाइन के अंदर भी आपने इसी तरह से लिखना है। इधर सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये लाइन यहाँ तक भी चली जाए तो आपने ले जानी है। इसमें कोई रोकने की चीज़ नहीं है इसको कि यहाँ तक लिखनी है या यहाँ तक लिखनी है या आगे तक लिखनी है, ये पूरी लाइन आपने कवर करनी है। उसके बाद सिंबल आ गया। सिंबल हो यूनिट हो, आपने देख लेना कि आपके क्वेश्चन के लिए सूटेबल क्या है, सिंबल है या यूनिट है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें यूनिट नहीं होता, उनके सिर्फ सिंबल्स होते हैं, उनमें यूनिट भी दिए गए होते हैं। तो आपने क्या करना है कि सिंबल की हेडिंग देनी, नीचे अंडरलाइन करना उसको, और उसको भी एज इट इज़ लिख देना है जैसे हमने यूनिट के नीचे लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट पेज आ गया मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन के बाद आपने डायग्राम की हेडिंग देनी है। उसके बाद डायग्राम की हेडिंग देने के बाद नीचे उसको अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करने के बाद डायग्राम आपने कुछ इस तरह से बनानी है, और डायग्राम जब आप बनाएंगे उसको आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाना है ताकि हर चीज़ क्लियर क्लियर नज़र आ रहे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन रिप्लेस दिस टेक्स्ट, यू कैन रिप्लेस दिस टेक्स्ट, यू कैन रिप्लेस दिस टेक्स्ट। तो हर चीज़ हमें इसमें लिखी हुई बआसानी पढ़ी जा रही है, तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। डायग्राम के बाद आपने इसमें एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल के नीचे अंडरलाइन, अंडरलाइन के बाद एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के बाद जो लास्ट में चीज़ आती है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर वो आती है एक्सप्लेनेशन। लॉन्ग क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, उसकी हेडिंग दे के आपने नीचे अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन दे देनी है कि उसकी एक्सप्लेनेशन क्या बनती है। 5 लाइनों में दें, 10 लाइनों में दें, 20 लाइनों में दें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जितनी मर्जी उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। उसके बाद उसको नीचे से आपने लाइन लगा देनी है ताकि चेक करने वाले को ये पता लग सके कि आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये थी पेपर प्रेजेंटेशन। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।